नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। आर्य नगर परशुराम वाटिका में सीनियर सिटीजन सामाजिक संस्था, शिक्षकों, चिकित्सकों, मॉर्निंग वॉकर और माताओं बहनों ने बच्चों ने आंखों में नम होकर पहलगाम के मारे गए लोगों को अश्रुपूर्ण भावहीनी श्रद्धांजलि दी। मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा पूरे वातावरण में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। साथ ही पाकिस्तान के झंडे को पैरों से कुचलकर आग के हवाले किया गया। पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मोदी जी संघर्ष करो, पूरा देश आपके साथ है। मोदी जी पाकिस्तान में कब्जा करो, पूरा राष्ट्र आपके साथ है। इस तरह के नारे लगाए गए। आज सुबह 7 बजे आर्य नगर परशुराम वाटिका में 200 से अधिक लोगों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमेशा आप लोग देश के लिए याद किए जाएंगे। 9 जून 2024 को शिखोड़ी में जम्मू कटरा जा रहे दिनेश गुप्ता, जिनकी बस को आतंकवादियों ने खाई में गिरा दिया था, वह भी पहुंचे आर्य नगर। साथ ही परशुराम वाटिका में श्रद्धांजलि देने आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि हम 2000 में अमरनाथ के दौरान पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में चाचा अशोक मोहन के साथ कई घंटों की फायरिंग में बाल बाल बच गए थे। वरिष्ठ समाज सेवी दीपक मालवी जी, महेश मिश्रा जी, सुरेश वाजपेयी जी, त्रिवेदी जी, पंकज शर्मा जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान से बदला लेने का। सभी डॉक्टर्स हेमंत मोहन व डॉक्टर आरती मोहन ने कहा कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। माताओं बहनों के पुत्र गुजर गए हैं। सभा में शोक व्यक्त करते हुए कहा गया कि अब पाकिस्तान को घुसकर मारना चाहिए। कंट्रोल लाइन पर 2 से अधिक आतंकवादी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। उनकी कब्र खोदने का उचित समय आ गया है। सभा में संतोष गुप्ता, बाबूलाल, राजीव तिवारी, मंत्री जी शैलेंद्र सिंह, आरोग्य धाम की पुष्पा मोहन, दिनेश, मंजू गुप्ता जी, नीरू, संगीता गुप्ता, मनीष अरोड़ा, संगीता मेहरोत्रा, आर के सोनकर, गुड्डू, शैलेंद्र अग्रवाल, आनंद गौतम, एडवोकेट दीपक मिश्रा, आर्यन खन्ना समेत 200 से अधिक व्यक्ति मौजूद रहे। कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। अब इससे ज़्यादा क्योंकि अभी दबाव भी पड़ेगा सरकार के ऊपर कि पानी आप न रोक, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने हत्याएं की हैं उसी तरह से हम इनके पानी, खाना सब रास्ते बंद करके इनको घेरें। और भारत सरकार के मेरा निवेदन है कि न केवल कानपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर देश की जनता आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय। मैं आप सबकी तरफ से कानपुर के युवा हम विरोधी पहलगाम में मारे गए, जघन्य हत्या की गई हमारे सभी हिंदू भाइयों के प्रति हम सबों की शोक संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति बहुत भावभीनी आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और एक संकल्प लेके हम लोग यहाँ जाएंगे जिन्होंने हमारे साथ में एक धर्म के नाम पे हत्याएं की है। हम भी उनका धर्म के नाम पर जो अपने अपने व्यक्तिगत रिश्ते, जो जिस व्यापार से जुड़ा हुआ है, जो जिस कार्य से जुड़ा हुआ है, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए, उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, तभी इनको सुधार आएगा। इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये बहुत बड़ी घटना है। मैं तो खुद का भी सबूत हूँ। 2000 में मैं पहलगाम में था, अमरनाथ जा रहा था, तो आतंकवादियों ने वहाँ पर अटैक किया था। तो घंटे डेढ़ तक फायरिंग चली। प्रत्यक्षम के प्रमाणम एक चीज हम लोग समाचार पत्रों में सुनते हैं और एक किसी के ऊपर आप बीती होती है। हमारी खुद की आंखों के सामने 30, 35, 40 लोगों की डेथ हो गई और उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए।
उस समय हम लोग कैंप भागे इधर उधर सब तरफ पहुंच पड़ी थी। 5:30 बजे का टाइम था, आर्मी अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। 2 आतंकवादी तो ऐसे थे जो हम भक्तों की शेप उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग को ये बोल देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ है और हम लोग आपसे पुनीत है जो जाके भड़काऊ भाषण दे रहा है और सैफुल्लाह खान है। हम लोग को मोदी जी से ये कहना है कि हमको उनके सर कलम करके चाहिए। हमारे बीच में दिनेश जी आए हुए हैं यहाँ पर, दिनेश जी, इनको भी शिवपुरी में भी 9 जून को जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो आतंकवादियों ने पहले बस ड्राइवर को गोली मारी, कंडक्टर को गोली मारी और बस जाकर खाई में गिर गई। उसके बाद आतंकवादी माने नहीं, खाई में घुस गए और अटैक करते रहे। हमारे दिनेश जी खड़े हैं, इनके कई छर्रे कमर में थे, कई छर्रे इनकी आंख में चले गए थे और इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है और हम सब लोग को इसमें एक होना चाहिए। हम लोग को हजारों की संख्या में उनके सिर कलम की आवश्यकता है। आगे मैं आप सब लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मॉर्निंग वॉकर्स इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा राष्ट्र एक है। और हम दीपक मालवीय जी से कहेंगे कि 2 शब्द हम लोग 5-6 भी हैं और मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह का विरोध और हमारे विरोध पूरे विश्व ये विरोध होना चाहिए। हम लोग भारत के नागरिक निर्दोष शहीदों के लिए इतना द्रवित भी है और खास करके आतंकवाद डायलॉग या भले संवाद है, पिछले कई सालों से हम लोग डायलॉग हल कर लेते हैं। अब वो समय नहीं है कि हम डायलॉग के जरिए हल करें। पूरे देश की जनता भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार को भी ये देखना होगा कि अगर भारत की जनता आपके साथ है तो आपको किस बात की देर है अटैक करने में। क्योंकि ये मैंने कल भी कहा था कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। आप जितनी बात करेंगे वो उतना ही ठग विद्या में साथ हैं। तो आप इस घटना से खास करके आज ये पहलगाम है, कल दूसरा भी हो सकता है। आज यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स, माताएं बहनें, चिकित्सक, शिक्षक और मॉर्निंग वॉकर्स परशुराम स्थित आर नगर परशुराम वाटिका में सब में आक्रोश है। हम सब लोग 2-3 दिन से सो नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से उरई का हमला हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, ये पाकिस्तान है जो समझ में नहीं आ रहा इसकी। हमारे किस प्रकार से जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उन पर्यटकों को मारा, हमारी कई माताओं की कोख उजाड़ दिए, कई बहनों के सिंदूर उन्होंने उजाड़ के रख दिए हैं। ये हमारे मोदी जी के साथ हम लोग हैं। हम लोग को दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है और मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं उसमें पूरा राष्ट्र उनके साथ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे बीच में दिनेश गुप्ता जी भी आए हुए हैं। अभी 9 महीने पहले वो वैष्णो देवी जा रहे थे, आतंकवादियों ने बस को गोली मारी, कंडक्टर को गोली मारी। इतना ही नहीं, उसके बाद खाई में घुस गए, उसमें 43 लोगों की मृत्यु हो गई है। हम सब भारतीय वासियों का खून खौल रहा है। इन आतंकवादियों को मोदी जी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनकी कब्र को खोदा जाए। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के ये पीओके में जितने भी आतंकवादी कैंप हैं, इन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। हमें पूरे विश्व का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो। सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को बराबर कह रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, हम तो मोदी जी से कह रहे हैं इसको घुस के मारना चाहिए। अब ये समय आ गया है, बार बार बातों से काम नहीं चलेगा, इस समय करके दिखाना है। अभी 25 सैनिक हमारे मारे गए थे तो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब हमारे 28 हमारे परिवार के सदस्य मारे गए हैं। हम सब लोग का लहू खोल रहा है। किस प्रकार से उन्होंने पूछा है कि आप कौन सी जाति के हैं, ये कौन सी बात होती है, आपने इस प्रकार से मार दिया है। तो हम सब लोग मोदी जी के साथ में हैं। हमें सैफुल्लाह का, हमें आसिफ मुनीर का सिर धड़ से अलग करके चाहिए। हमें 4 मरे हुए केचुए नहीं चाहिए, अब कि हमें हजारों की संख्या में ऐसे सर कलाम करके चाहिए जिससे हमारे देशवासियों को शांति मिल सके। उन माताओं को, उन पत्नियों को जो रो रो कर तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, उन बच्चों से पूछिए आप जिनके सामने उनके पिता को मार दिया गया है। हम लोग समझते हैं हमारे मोदी जी हम लोग इस बात को सुनेंगे और पाकिस्तान पर भारी अटैक करेंगे। हर हर मोदी, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज हम लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे का बहिष्कार किया है, उसको अपने पैर के नीचे जूते से कुचला है और उसको हम लोगों ने आग लगाई है। पाकिस्तान को राष्ट्र में, पूरे विश्व में दर्जा ही ना दिया जाए। हम सब लोग मोदी जी से ऐसी मांग करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे बहनें कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी देश में जाएं, अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित महसूस करें। वो निर्भीकता से कहीं भी आना जाना हो, उनके मन में किसी प्रकार का भय न हो कि हम डर के मारे यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ मार दिए जाएंगे। उनके अंदर उनकी आत्मविश्वास इतना निर्भय होना चाहिए कि निर्भीकता से अकेले, चाहे दिन हो चाहे रात हो और चाहे देश का कोई भी कोना हो, वो हर जगह निर्भीकता से आ जा सके। उनको किसी प्रकार का डर न हो। इसलिए आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म करने की अब पूर्णतः जरूरत आ गई है। कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी आतंकवाद छुपा हो, उसको ढूंढ के मारने की जरूरत है। और उसके पीछे जो महान साजिश है, जो इसकी रचना रच रहे हैं, जो आतंकवादियों को जन्म दे रहे हैं, उनको घर में घुस के नस नाबूद कर दें, ताकि ना उनकी पाठशाला रहेगी, ना उनका कोई कोचिंग सेंटर रहेगा, ना उनको सिखाने वाला हथियार रहेगा, ना मारने वाले उनके अंदर दहशतगर्दी के अंदर डर रहेगा। और इतनी बुरी तरह से मारें कि आतंकवाद बनने से पहले वो 10 बार सोचे मुझे आतंकवादी नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा भारतीय नागरिक बन के दिखाना है।